तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिस्म के चैप्टर नंबर 288 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था एमसीएन कंपनी के बाहर जैसे ही डैनियल को सैमुअल दिखता है, डैनियल सैमुअल के कंधे में हाथ रख के कहता है, तो तुम तो वर्कर हो ना। डैनियल का मतलब होता है यानी कि वर्कर गैंग से। सैमुअल डैनियल का हाथ पकड़ता है और एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ, हम है द यूनियन ऑफ $100 बिलियन। हमारी ये कंपनी इसलिए बनाई गई थी ताकि हम लाखों डॉलर्स कमाएं। हम सब वर्कर्स ही हैं, हम सब यहाँ पे काम करते हैं। शायद तुम्हें हमसे कोई दिक्कत है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो सैमुअल ने भी इस तरीके का जवाब दिया होता है कि डैनियल कुछ भी बोल नहीं पाता। डैनियल कहता है, नहीं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। सैमुअल कहता है, तो ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो मोटा वाला डैनियल होता है सैमुअल के सामने बैठा हुआ होता है इंटरव्यू देने के लिए। सैमुअल कहता है, तो पहले तुम कंट्री साइड में अपनी मदर के साथ रहते थे और अब शियोल में आने के बाद वहाँ पे तुम अकेले रह रहे हो, है ना? और तुम्हारी खासियत है कि तुम एक बार में 30 बर्गर खा सकते हो। लगता है तुम एक कमाल के खाना खाने वाले स्ट्रीमर बन सकते हो। वैसे क्या मैंने किसी भी तरह से तुम्हें परेशान करा है? डैनियल कहता है, नहीं, आपने नहीं करा। सैमुअल कहता है, तो तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है? डैनियल कहता है, मैं तो बस मेरी माँ की तरह दिखता हूँ, इसमें अजीब क्या है? सैमुअल कहता है, ओह, मुझे माफ करना, आपकी माँ के बारे में कुछ भी गलत बोलने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। डैनियल अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये इंसान है कौन और ये इतना ज्यादा शांत कैसे है? मुझे पहले ही पता चल चुका है कि ये वर्कर गैंग का एक मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे कुछ भी, मतलब सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे। क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि वर्कर गैंग कोई भी इलीगल तरीके का काम नहीं करती? कहीं ऐसा तो नहीं है जो 4 बड़ी गैंग्स हैं उनमें से ये वाली जो गैंग है ये एक अच्छी गैंग है, लेकिन उसके बावजूद ये इंसान भी मेरी ही एज का है, लेकिन मेरी ही उम्र में ये इतनी बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूटिव भी है। इस बात से मुझे इसके ऊपर और ज्यादा शक हो रहा है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपनी बहुत ही ज्यादा बुरी कंपनी हो जो लोगों को मार मार के अपना प्रमोशन करवाती हो। डैनियल के चश्मे में अभी जो ताला लगा होता है, सैमुअल इसको देख के कहता है, वैसे ये जो ताला है इसका तुम लॉक भूल चुके हो, है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल गया, तुम एक बहुत ही ज्यादा फनी बंदे हो। तो मिस्टर पार्क, मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी में काम करें। डैनियल कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? सैमुअल कहता है, बिल्कुल, क्योंकि जो तुम्हारी पहली लाइव स्ट्रीम थी हमने उस पर देखा था, उस पर 10,000 व्यूअर्स थे और हमें लगता है तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल है बहुत सारे पैसे कमाने का। लाइव स्ट्रीम के दौरान कुछ लोग तुम्हें किंग डैनियल के नाम से बुला रहे थे और तुम्हारा ये नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। तुम्हारा चेहरा एक उस तरीके का चेहरा है जिसको देख के लोगों के अंदर दया की भावना आती है। ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब इस दुनिया में किसी इंसान का सुंदर होना ये कोई टैलेंट नहीं माना जाता। और हाँ मिस्टर पार्क, तुम्हारे अंदर वो बात है जिससे तुम क्विच के राजा बन सकते हो। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये साला मेरा मजाक उड़ाने के लिए बात कर रहा है या सच में कह रहा है? डैनियल सीरियस होकर सैमुअल को कहता है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सैमुअल कहता है, बिल्कुल, बिना किसी हिचकिचाहट के। डैनियल कहता है, मुझे पैसे कितने मिलेंगे? और साथ ही साथ में डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है मेरे लिए यही सही है। मैं इस कंपनी के अंदर रह के यहाँ पे जासूसी करूंगा और वर्कर गैंग के बारे में और ज्यादा जानूंगा। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल के स्कूल का सीन। जो हैंडसम वाला डैनियल होता है वो ये सारी की सारी बातें युंडो को बताता है। युंडो कहता है, क्या तुम्हारा वो सुअर जैसे दिखने वाला दोस्त एमसीएन में काम कर रहा है? डैनियल कहता है, हाँ, उसके साथ कुछ ऐसी ही सिचुएशंस हो गई थी। वैसे मैंने देखा कि तुम अब यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हो। युंडो कहता है, हाँ, जैसा कि तुम जानते हो मैं क्विच से भी हमेशा के लिए बैन हो चुका हूँ अपना पप्पू दिखाने के लिए। डैनियल कहता है, क्या तुम्हें अपना पप्पू सबको दिखाने में बहुत ज्यादा मजा आता है? युंडो कहता है, अपना मुंह बंद कर और ये बता, क्या तेरे दोस्त ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा? उस कंपनी में तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान से रहना पड़ेगा। और यार ये बंदा भी बातें करते करते बिना लाइव स्ट्रीम ही कर रहा होता है। डैनियल कहता है, वो कल उन लोगों का एक कंपनी इवेंट है, हम कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद साइन करेंगे। दरअसल उन्होंने मेरे दोस्त को कहा है कि वो क्विच का राजा बन सकता है। युंडो कहता है, हाँ, इस बात से उनका ये मतलब होगा कि तुम्हारा दोस्त बहुत ज्यादा भद्दा है। वैसे मेरा चेहरा भी इतना कुछ खास नहीं है, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में क्यों नहीं लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जो जैक अभी बेंच में हेड डाउन करके लेटा हुआ होता है, डैनियल उसको देख के अपने मन में कहता है कि क्या जैक दोबारा सो रहा है? मैंने सुना कि आजकल वो रोज हर सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, वो किसी को ढूंढ रहा है। और यार जो युंडो होता है, जो डैनियल ने नेजुको वाले कपड़े पहने होते हैं, उसको वो युंडो ने ही दिए होते हैं। और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है,
मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता। उस कंपनी में जे स्टार इवेंट होने वाला है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कल बहुत सारे स्ट्रीमर्स आने वाले हैं। तो खैर इसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं जे स्टार इवेंट का सीन। अभी जो एली जैंग की मुंह बोली बेटियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं। जरा यहाँ के लोगों को देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीमर्स आ रखे हैं। ये सारे के सारे लोग पक्का अपने फेवरेट स्ट्रीमर्स को देखने के लिए यहाँ पे आए होंगे। वहाँ पे जो वो 2 लड़कियां हैं वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। उन्हें देखो जरा, वो कितनी ज्यादा सुंदर है। वो बहुत सारे लोगों से घिरी हुई हैं। काश हम भी उनकी तरह होते। और यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी आए हैं। ये लड़के सच में काफी ज्यादा हॉट हैं। अभी मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, कहीं मैं खुशी के मारे मर ना जाऊँ। और जरा वो देखो, वो तो हॉबिन यू है जो बहुत ज्यादा फेमस है। इस इंसान का अपना एक चैनल है जहाँ पे ये फाइटिंग करना सिखाता है। वो हॉबिन सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। और यार मुझे लगता है जो हॉबिन है ना, ये किसी और मानवा में भी है। ये लड़कियां कहती हैं आजकल के ऑनलाइन स्ट्रीमर्स किसी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा पॉपुलर है। ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है। अब मैं इन सबको खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है ये लोग इतने ज्यादा फेमस क्यों हैं। लेकिन अचानक से जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं सबकी नजरें एक तरफ घूम जाती है, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे MCN के 5 सबसे पॉपुलर स्ट्रीमर्स होते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर साला ये पॉपुलर है क्यों। और क्योंकि ये लोग बस थोड़े से पॉपुलर होते हैं इसलिए लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उन लोगों से मुझे कुछ अलग ही ऑरा महसूस हो रहा है, लेकिन वो तो सिर्फ वहाँ पे बस बैठे हुए हैं। दूसरा बंदा कहता है अबे साले तुझे कुछ और महसूस हो रहा होगा, इनसे क्या ऑरा महसूस हो रहा है तुझे। बट क्योंकि MCN कंपनी ने इन 5 को बहुत ज्यादा वैल्यू दी होती है इसलिए सारे के सारे लोग इनकी तरफ देख रहे होते हैं। और जो यहाँ अगल बगल के लोग होते हैं अपने मन में बस सोच रहे होते हैं तो ये हैं वो लोग जो क्विज के लिए सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन आखिरकार ये 5 के 5 इतने ज्यादा फेमस हैं क्यों? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको देख के हंसी आती है? और ये बिल्ली जैसी लड़की ये इतनी मशहूर क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि एक छोटी सी बिल्ली की तरह लगती है? और ये दूसरी वाली लड़की ये इतनी ज्यादा फेमस क्यों है? ये तो अपना चेहरा तक नहीं दिखाती। क्या ये इसलिए फेमस है कि इसकी आवाज अच्छी है? और ये तरबूज सा दिखने वाला बंदा ये इतना ज्यादा फेमस क्यों है? इसके बारे में तो मुझे कोई भी आइडिया है ही नहीं। और इन 5 में से जो 2 पगले बंदे होते हैं यहाँ पे अपना ऑटोग्राफ बेच रहे होते हैं। लोग आपस में बोल रहे होते हैं क्या ये अपना ही ऑटोग्राफ बेच रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा बेशर्म किस्म के इंसान हैं। ये पगले बोल रहे होते हैं प्लीज़ हमारी मदद करो, हमारे ऑटोग्राफ खरीद लो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें अपने बगल में बैठने दूंगा। मतलब कि यहाँ पे फुल पागलपंती चल रही होती है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये 5 के 5 इतने फेमस है क्यों। लोग आपस में कहते हैं और ये मोटा, क्या लोग इसको क्यूट बोल रहे हैं कैसे? लेकिन और यार 2 बंदे इस मोटे को देख के आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके पास बस अच्छी शकल है, इसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। इसके बाद हमें वही वॉइस ओवर आती है जो अब तक आ रही थी लोगों की। आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? ये दोनों उस मोटे से इतना जल क्यों रहे हैं? लगता है दुनिया का अंत नजदीक आ गया है। ये सारे लोग पागल हो गए हैं। और वो मास्क वाली लड़की, उसको देख के लगता है वो भी काफी ज्यादा फेमस है। सच में वो मास्क पहन के तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी, वो सांस भी नहीं ले पाती होगी। और ये जो मास्क वाली लड़की होती है इसके पास भी इसके फैंस आए जा रहे होते हैं, बल्कि इसने तो अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। इसके बाद जो एली की बच्चियां होती हैं वो आपस में कहती हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स हैं वो सच में काफी ज्यादा फेमस हैं। इन लोगों ने पक्का बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी, इसलिए हमें इनके बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो ठीक है, अब हम भी MCN में काम करेंगे और अपना बिल्कुल बेस्ट देंगे, बिल्कुल इन लोगों की तरह। मैं जल्दी से इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ पे ज्वाइन होना चाहती हूँ। इसके बाद जो बिल्ली की ड्रेस वाली लड़की होती है इन दोनों के पास आती है और कहती है हे तुम दोनों भी यहाँ पे आ रखी हो छोटी प्यारी बिल्लियों। ये कहती हैं हाय, आप सच में बहुत ज्यादा सुंदर हो। ये बिल्ली वाली लड़की कहती है वैसे तुम लोग यहाँ पे क्या बातें कर रहे थे? एली की बच्चियां कहती हैं वो हम कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, हमें भी जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इस कंपनी में ज्वाइन होना है, बिल्कुल आपकी तरह। ये बिल्ली यहाँ से जाते जाते कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को ध्यान रखूंगी, और हाँ इस कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना। और यहाँ से जाने के बाद ये बिल्ली जैसी लड़की कुछ बंदों के साथ फिर से बकचोदियां पेलने लगती है। एली की बच्चियां आपस में बात कर रही होती हैं हे इसने यहाँ से जाते जाते हमसे ये क्या कहा? दूसरी वाली कहती है वैसे तुमने सुना आज यहाँ पे एक नया स्ट्रीमर आने वाला है, उसका नाम क्या था? कुछ डैनियल करके उसका नाम था।
और यार तभी हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है और लोग मोटे डैनियल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। मोटे का ये ऑटोग्राफ मांग रहे होते हैं। डैनियल इनको कह रहा होता है, अरे नहीं, मैं उन 5 सेलिब्रिटीज में से नहीं हूँ, मेरे पास तो मेरा अपना ऑटोग्राफ भी नहीं है। लोग कहते हैं, कम ऑन, हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है, ये भूले ना भुलाया जाए किसी से। तो ये बात बिल्कुल सच है, ये बंदा क्विज का राजा बन सकता है। डैनियल अपने मन में कहता है, इसका मतलब ये साला मेरा मजाक उड़ा रहा है। लोग अब भी डैनियल को देख के बोल रहे होते हैं, हे जरा उसको देखो, ये बंदा तो क्विज का राजा लगता है। क्या आगे चल के जो 5 फेमस सेलिब्रिटी है वो यहाँ पे 6 होने वाले हैं इसको मिला के। और यार ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे के सारे मुझे खरीदे हुए लोग लग रहे हैं, जिनको शायद पैसा दिया होगा डैनियल के बारे में अच्छा बोलने के लिए। मतलब कि वर्कर गैंग के अंदर जबरदस्त तरीके का स्कैम चल रहा है। ये बिल्कुल किसी तूफान के आने से पहले की शांति जैसा है। अभी जो डैनियल होता है अपने सामने एली की दोनों बच्चियों को खड़ा देखता है। डैनियल अपने मन में कहता है, एक सेकंड, ये दोनों तो जानी पहचानी सी लग रही हैं। अरे हाँ, ये तो वही हैं जिनसे मैं अपनी दूसरी बॉडी में मिला था। ये दोनों लड़कियां सच में काफी ज्यादा मजाकिया हैं। क्या इनको भी यहाँ एमसीएन में जॉब मिल गई है? डैनियल भागता हुआ इन दोनों के पास जाता है और कहता है, हे गाइस, बहुत समय हो गया, तुम कैसे हो? ये लड़कियां डरते हुए कहती हैं, क्या हम तुम्हें जानते हैं? डैनियल कहता है, अरे ये मैं हूँ डैनियल। लेकिन तभी डैनियल की दिमाग की बत्ती जलती है और उसको याद आता है कि ये लड़कियां मोटे वाले डैनियल को नहीं जानती। डैनियल अचानक से टॉपिक चेंज करके कहता है, अरे मैं हूँ डैनियल पार्क, मैं एक नया स्ट्रीमर हूँ और मैं तुम्हारा फैन हूँ। ये लड़कियां कहती हैं, क्या तुम हमारे फैन हो? हा 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 हा। और तुम्हारा नाम डैनियल पार्क है? बिल्कुल तुम्हारी ही तरह एक और इंसान है जिसका नाम डैनियल पार्क है। डैनियल अपने मन में कहता है, हाँ वो मैं ही हूँ। ये लड़कियां कहती है, तुम जानते हो उस डैनियल पार्क के साथ हम बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और मोबाइल में दूसरे वाले डैनियल की फोटो देख रही होती हैं। ये लड़कियां डैनियल की फोटो देख के कहती हैं, मैं सोच रही हूँ आजकल डैनियल क्या करता होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अभी हो चुकी होती है रात। हम देखते हैं जो सैमुअल होता है उसके हाथ में हैंडसम वाले डैनियल की फोटो होती है। सैमुअल कहता है, ये वही है जो मुझे पहले मिला था, डैनियल पार्क। अभी ये बंदा जे हाई स्कूल में पढ़ता है। क्या ये वर्कर गैंग को ज्वाइन करना चाहता है? आजकल गंगनम से यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मुझे याद है कुछ समय पहले यहाँ पे हॉस्टल गैंग के भी बंदे आए थे। उम्मीद करता हूँ वो कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। और यार सैमुअल के पास भी बिल्कुल वैसा ही कार्ड होता है जैसा कि गन ने डैनियल को दिया था। सैमुअल अभी एक अंधेरे कमरे में होता है। सैमुअल कहता है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान को पहले ही हमारे काले सीक्रेट के बारे में पता चल गया हो। क्या ये बस एक इत्तेफाक है? जो नया स्ट्रीमर हमारी कंपनी में काम करने के लिए आ रखा है उसका नाम भी बिल्कुल उसी की तरह है, डैनियल पार्क। इसके बाद जो सैमुअल होता है वो इस अंधेरे कमरे से बाहर आता है जहाँ पे अभी डैनियल बैठा होता है। सैमुअल मोटे वाले डैनियल को कहता है, सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा। क्या तुमने जे फेस्ट एंजॉय करा? मुझे माफ करना, मुझे दूसरे कमरे से कुछ लेने के लिए जाना पड़ा। तो हमारी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है तुम उसके बारे में और जानना चाहते हो? मुझे ये जान के बहुत ज्यादा खुशी हुई। और सैमुअल जिस कमरे से अभी बाहर आया होता है अपने कार्ड की मदद से वो उसको दोबारा से लॉक कर देता है। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या ये इंसान अपने आप से बात कर रहा है? मुझे सच में इसके ऊपर बहुत ज्यादा शक हो रहा है। चलो अच्छा है, मैं एक बहुत अच्छा बहाना बना के यहाँ पे आया हूँ। शायद ये इसका एक सीक्रेट रूम हो सकता है। शायद मुझे यहाँ पे वर्कर गैंग के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। सैमुअल कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही साइन कर दोगे। डैनियल बहुत ही एक्साइटेड होके कहता है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस रूम के अंदर से आप आए हो उसके अंदर क्या है? सैमुअल डैनियल के पास आता है और कहता है, जब मैं बात कर रहा होता हूँ मेरी बात को बीच में काटा नहीं करते। प्लीज मेरा यहाँ पे 1 मिनट तक इंतजार करो जब तक मैं रेस्ट रूम से होके आता हूँ। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक नॉर्मल जॉब करने वाला इंसान किसी को इतना डरावना लुक दे सकता है? मैं पहले से ही जानता था यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम पहले नहीं देखा। आखिर मैं उस कमरे के अंदर कैसे जाऊँ जहाँ से ये बाहर आया था अभी? और जब सैमुअल अभी थोड़ी देर पहले उस कमरे के अंदर था और बोल रहा था, शायद ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को पहले से ही हमारे राज के बारे में पता चल चुका हो। उस वक्त भी मोटा वाला डैनियल सैमुअल की बातें सुन रहा था। डैनियल अभी इस लॉक को खोलने की बहुत कोशिश करता है ताकि वो इस कमरे के अंदर जा सके, लेकिन ये लॉक नहीं खुलता। तभी डैनियल को याद आता है कि जिस तरीके के कार्ड से सैमुअल ने इस लॉक को खोला था सेम वैसा ही कार्ड गन ने डैनियल को दिया था। और डैनियल उसी कार्ड से इस लॉक को खोलने का ट्राई करता है और अपने मन में सोचता है, चलो ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये खुल जाए। और जैसे ही डैनियल ये कार्ड ट्राई करता है अचानक से एक बीप की आवाज आती है और ये लॉक खुल जाता है। तो खैर इस कमरे का लॉक अभी खुल चुका है और सैमुअल अभी 1 मिनट के अंदर यहाँ पे वापस आने वाला है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता
करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।